राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। लीलाएं उनके वृंदावन में शुरू हो गई थी। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए गोवर्धन की लीलाओं के बाद वृंदावन शांत हो तो था, लेकिन उस शांति में एक उदासी भी घुल गई थी। जैसे उसके मन में कहीं भीतर जानते थे कि यह सुख हमेशा का नहीं है। उधर मथुरा में कंस का भय अब पागलपन बन चुका था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। हर सपने में वही नीली काया, वही मुस्कान। उसने अपने महल में क्रूर को बुलाया। जाओ, कंस ने कहा, गोकुल जाओ। कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए। धनुष यज्ञ का बहाना बनाया। अक्रूर सब समझ आया। उसने हृदय में भक्ति थी, लेकिन राजा की आज्ञा भी थी। यह क्रूर वृंदावन पहुंचा तो उसने रथ रुक गया। दूर खड़े कृष्ण ने उसे देख लिया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सब ज्ञात था। अक्रूर रथ से उतारा। उसने आंखें भर गई। कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, उसने कहा, मैं आपको लेने आया हूँ। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। समय आ गया। उन्होंने कहा, जब समाचार गोकुल में फैला तो हंसी रुक गई और बांसुरी की धुन थम गई। यशोदा तो जैसे कि उसे भीतर ही तोड़ दिया था। तू जाएगा? उन्होंने कहा पूछा। कृष्ण चुप रहे। उन्होंने बस यशोदा के चरणों में सिर रख दिया। नंद बाबा की आंखें भर गईं। वह कुछ कह नहीं पाए। गोपियाँ स्तब्ध थीं। राधा दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने आंखों में प्रश्न थे, लेकिन मौन था। अगली सुबह रथ तैयार था। यशोदा ने कृष्ण को अंतिम बार गले लगाया। जल्द लौट आना, उन्होंने कहा। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल यशोदा के आंसू पोंछे। जब रथ चला गया, वृंदा रो पड़ा। पेड़ झुक गए। गायें भाने लगी। यमुना का जल कांप उठा। रथ आगे बढ़ा। मथुरा की सीमा पर पहुँचे थे। सब बदल गया। वह बालक नहीं था। वह शांत था, गंभीर और भीतर से अडिग। मथुरा में कंस ने धनुष यज्ञ सजाया था। राजपथ पर एक विशाल धनुष रखा था, जो किसी से उठाता नहीं था। कृष्ण आगे। उन्होंने धनुष को छुआ और वह टूट गया। सभा सन्न रह गई। कंस का मुख पीला पड़ गया। फिर आई वह घड़ी। कंस ने अपने पहलवान भेजे। एक एक करके वे गिरे। अंत में कृष्ण स्वयं आगे बढ़े। कंस सिंहासन से उठा। डर और क्रोध उसके चेहरे पर थे। तू ही नहीं, उसने कांपती आवाज से कहा। कृष्ण ने उसे कहा। उसे दृष्टि में क्रोध नहीं था, केवल न्याय था। क्षण भर में अधर्म का अंत हो गया। कंस गिर पड़ा। मथुरा मुक्त हो गई। देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र को देखा। वे रो पड़े, लेकिन कृष्ण ने उनके चरण छुए। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने मथुरा की ओर देखा, वृंदावन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा आ गई, क्योंकि वे जानते थे अब उनकी लीला और भी व्यापक होने वाली है। यह अंत नहीं था, यह तो बस एक अध्याय का समापन था। ये अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी इस कहानी में आगे बढ़ने के लिए मेरी सारी स्टोरियों को